हेलो दोस्तों, नमस्ते से कल आप सब लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ में। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं बेसिकली बनाने जा रहा हूं। बार बार बच्चे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर मैथ्स आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, जबकि हर एक टीचर जो DU LLB के लिए प्रिपेयर कराता है वो बता चुका है कि इस बार का जो सिलेबस है दैट इज COQP 11 विच इज नथिंग बट जस्ट अ PGQP 40। जो PGQP 40 लास्ट ईयर CUET ने यूज किया था, COQP 11 सेम वही ही सिलेबस है। और फिर भी जब PGQP 40 के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के उसमें बताया गया है कि क्या क्या टॉपिक्स के अंदर कवर हो रहे हैं, फिर भी आप लोग ये कंफ्यूजन में सवाल पूछ रहे हैं एंड आई एम अटरली शॉक्ड अबाउट इट। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रॉपर दिखाता हूं ढंग से बेसिकली है क्या। अब आप ये देखिए, आप लोगों को जो है COQP 11 का ये कट आउट मिला होगा, जिसके अंदर दे मेंशन COQP 11 लॉ LLB पैटर्न 3 100 MCQ questions contains language comprehension, general knowledge, computer basics and logical reasoning, University of Delhi। अब मैं आपको लास्ट ईयर PGQP 40 का जो है सेम जो ऑर्डर्स था, जो आपका NTA देता है सिलेबस प्लस आपका योर क्वेश्चन पेपर कोड एंड कौन सी यूनिवर्सिटी उस पर किस सेक्शन के अंदर, यानी किस आपका लॉ है या ह्यूमैनिटीज आर्ट्स में किस सब्जेक्ट के अंदर करा रहा है, उस टॉपिक को बताता है। तो ये देखिए आपके सामने 26/5/2022 यानी लास्ट ईयर का ही ऑर्डर है, जिसमें PGQP 40 को मेंशन किया गया। अगेन सब हेडिंग में क्या दिया गया, प्रोग्राम क्या है, लॉ का, डिग्री है LLB की, और देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन / वर्बल एबिलिटी, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब इसके अंदर भी इन्होंने मैथ्स कहां पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी। और आप इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली वीडियो पे स्क्रीनशॉट लेके दोनों ही पार्ट्स को आप चेक कर लेना साइमल्टेनियसली। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक वर्बल जो आप रीजनिंग का पार्ट देखेंगे जो लिखा हुआ वर्बल एबिलिटी, सिर्फ वही एक अलग है। और वर्बल एबिलिटी क्या है, वर्बल एबिलिटी ये है जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, स्पेलिंग, ग्रामर, साइनोनिम्स, एंटोनियम, सेंटेंस एंड कंप्लीशन, वर्बल एनालॉगिस, ये भी स्लैश मार के आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के साथ में दिया गया, यानी वो उसी का ही पार्ट है। इसको छोड़ करके दोनों सिलेबस के अंदर एक भी टॉपिक के ना इधर से ना उधर है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं PGQP 40 के जो NTA की साइट के अंदर ही PGQP 40 का जो सब डिवीजन किया गया कि उसके अंदर और कौन कौन से जो हेडिंग्स तो दे दी थी आपको इन लोगों ने, उस हेडिंग के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। अब आप उसकी स्ट्रीमिंग पे चलिए और देखिए कि उसके अंदर मैथ्स कहां पे दिया गया है, मैथ्स के कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो ये आपके सामने PGQP 40 है, उसका सिलेबस है जो कि NTA की साइट से लिया गया था। अब आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश कंपैरिजन है, जनरल नॉलेज है, देन हम लोग चलते कंप्यूटर बेसिक्स है, देन यू कम टू द जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड। यही सेम चीज़ अगर आप देखेंगे तो हमारे COQP 11 के अंदर भी दी गई है, सेम हेडिंग के अंदर। अब आप इस हेडिंग के अंदर अगर इसकी सब हेडिंग्स को चेक करेंगे तो उसमें यू विल फाइंड एवरेज है, ठीक है, यू हैव LCM HCF, यू हैव परसेंटेज, यू हैव प्रॉफिट एंड लॉस, यू हैव रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क प्रिंसिपल इज ऑल्सो देयर, टाइम डिस्टेंस इज ऑल्सो देयर, देन यू हैव परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, एरिया का है, वॉल्यूम सरफेस एरिया का है। तो आप बेसिकली देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो और इसके अंदर मैथ्स है सिंपली। अब आपको जो मैंने पहले दिखाया कि आप जब जाएं और चेक करें कि PGQP 40 के अंदर भी जो ऐसे हेडलाइन में जब सिलेबस सब्जेक्ट वाइज दिया गया था, तो उसके अंदर भी दे हैवंट मेंशन मैथ्स एज इट इज, they have mentioned your general aptitude and logical reasoning। और general aptitude and logical reasoning के अंदर जब ये सब टॉपिक्स हैं NTA की ही साइट पे PGQP के अंदर, तो COQP के अंदर भी ये रहेगा ही रहेगा। तो इसमें किस बात की कंफ्यूजन है, मुझे ये समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है। आई होप अब आप लोगों ने ढंग से देख लिया होगा कि लॉजिकल रीजनिंग और अवेयरनेस के अंदर ही मैथ्स के टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें HCF, LCM, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, आपका वॉल्यूम, एरिया, सारे सवाल हैं। तो ये सेम हेडिंग जो PGQP में यूज की गई, COQP में यूज की गई है। तो बट ऑब्वियसली बात है कि COQP के अंदर भी वही सब हेडिंग्स होंगी, वही सब डिवीजन होगा जो PGQP 40 के अंदर है। तो आई डोंट नो व्हाट दिस हसल इज ऑल अबाउट, व्हाट दिस कंफ्यूजन इज ऑल अबाउट। मैथ्स आ रही नहीं आ रही, अरे भैया मैथ्स आ रही है, उसके अंदर टॉपिक्स दिए गए हैं। PGQP का सिलेबस हम बोल बोल के आप लोगों को थक गए कि PGQP ही यूज हो रहा है, COQP इज नथिंग बट PGQP। और PGQP के सब डिवीजन के अंदर LCM, HCF, वॉल्यूम, एरिया, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेजेस, रेशियोज जब सब दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे।
तो क्या फस है? तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कंफ्यूज मत होइए। मैथ्स के जो टॉपिक दिए गए हैं लॉजिकल रीजनिंग और जन अवेयरनेस के अंदर वाले पार्ट में, वो होएगा वैसे ही जैसे PGQP 40 के अंदर हुआ था। COQP 40 के अंदर जो अभी आप लोगों को जो येलो वाला जो दिया गया, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ हेड्स बताए गए हैं। हेड्स के अंदर जो सब डिवीजन है वो एक कंसोलिडेटेड पूरा सिलेबस आता है, वो अभी इन्होंने CQP का निकाला नहीं है। बट क्योंकि COQP और PGQP के हेड्स बिल्कुल सेम है और हम लोग कह रहे हैं कि PGQP ही COQP है, तो PGQP के आप सब डिवीजन को यूज करके सिलेबस पे वर्क करिए, काम शुरू करिए। क्यों टाइम वेस्ट करना किसी और चीज के ऊपर लेकर? तो आई होप अब कोई बच्चा दोबारा कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी, फोन पे, मेल पे नहीं पूछेगा सर मैथ्स आ रही है कि नहीं मैथ्स आ रही है। आप लोगों का जवाब शायद आप लोगों को मिल गया होगा कि मैथ्स के टॉपिक्स हैं और आ रहे हैं, आप लोगों ने वो टॉपिक्स कवर करने हैं। PGQP की जो वीडियो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप उसको पूरा का पूरा ब्रीफ में देखिए और इसके अंदर भी मैंने आपको मैथ्स के टॉपिक्स जो है वो बता दिए कौन से आने वाले हैं। तो आई होप दिस गोना आंसर योर क्वेश्चन एंड विल एंड दिस डिस्प्यूट एंड एंड दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल।